नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले एक खास विषय पर, पाकिस्तान का प्रेम, यानी कि फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तानी प्रेम। भाई साहब, इस टॉपिक पे मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि क्या हो गया, राजनाथ सिंह ने बोलते हैं ना, एक रैली में ये बोला कि मुझे बोलते हैं ना, पीओके पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा समय आएगा जब पीओके से खुद आवाज आएगी कि भाई साहब हमें भारत में मिलना है। क्यों मिलना है भाई साहब? उसका रीजन है, क्योंकि उनको पता है कि ये साइड में बोलते हैं ना, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ये हिंदुस्तान वाले साइड में बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। तो भाई साहब, इनको देखकर कुछ समझ में तो आएगा ना भाई, कि ग्राउंड लेवल पे कौन बात कर रहा है। तो ये लोग खुद बोलेंगे भैया हमको इधर मिलना है। अब इस बात से तकलीफ किसको हो गई? इन चचा फारूक अब्दुल्ला को। इन्होंने क्या बोला? अब ये भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ी थोड़ी पहन के रखी है, उसके पास परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है। हमारे पास क्या है भाई? और वो परमाणु बम इनके टकले पे मार देगा। और बोल रहे हैं कि वो परमाणु बम रखा है, वो हमारे ऊपर गिरेगा। कहने का मतलब, तुम्हारी इच्छा ये है कि जो ये पाकिस्तान ने जो बोलते हैं कश्मीर जो हड़प लिया है, हम उसको भूल जाए। इंडिकेशन तो आप यही कर रहे हो ना। चश्मा वश्मा लगा के कुछ दिखता है कि नहीं तुमको? इधर देखो, ये अपना है, उनका नहीं है। क्या यार, चश्मा लगाए वो भूल जाते हैं सब। अब कुछ ऐसे सांप होते हैं ना, कि जिनको दूध पिलाओगे ना तो तुमको ही काटेंगे। ये कहावत कही गई है ना, कि जो कीड़े होते हैं उनको क्या पसंद होता है? उनको क्या पसंद होता है? कीड़े को क्या पसंद होता है? गटर। वो गटर में ही रहना पसंद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ सर, आप चले जाओ। बाकी तो आप समझदार भाई हो। अब देखो, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बोलते हैं ना, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है। उसके लिए मैं तो स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। मैं वापस से इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ कि कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ, किस किस लेवल पे हुआ। कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, हर एक चीज पे एकदम बोलते हैं ना, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन खास बात अगर हम ध्यान दें, तो प्रोटेस्ट वहां पे बंद हो गए। देखो, कोई भी स्टेट जब अच्छे से रन तब करेगा जब वहां पे प्रोटेस्ट बोलते हैं ना, दम ना के बराबर हो जाए। अब जब किसी स्टेट में बोलते हैं ना, 3 दिन 4 दिन बाद वो कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई फिर से झंडा लेकर के जा रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई आप बोलते हैं ना आर्मी वालों को पत्थर फेंक रहा है। कभी क्या हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगता है, वो स्टेट या कोई जो बोलते हैं ना यूनियन टेरिटरी रहेगी, अपना ग्रोथ करेगी? नहीं करेगी। अब यहाँ पे देखिए, टूरिज्म भी अच्छा खासा बढ़ा है यहाँ पे। नो डाउट, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो इसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इजिली अब क्या होने वाला है, कि जो ये वाला एरिया जब बोलते हैं ना डेवलप हुआ है, जब इसके अंदर ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ के लोग तो देख ही रहे होंगे ना भाई। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से खड़े होकर के देखते होंगे। आइला, इंडिया में ये हो रहा है, ये रेस हो रहा है, ये हो रहा है, ये बन रहा है, ये दिया जा रहा है। तो इनको भी लगेगा कि भैया अब हमको यहाँ से बोलना चाहिए कि हम तो भारत के क्या हिस्से हैं। एक जो समय था ना, जो पाकिस्तान ने ये वाला भी क्षेत्र क्या कर दिया था, किसको दे दिया था? चाइना को। बोला था ये तुम्हारे दादा परदादा का जगह है। हमने तो कहीं न्यूज में देखा था, कहीं पे बुक में देखा था, वहां से इंफॉर्मेशन निकाले थे और गिफ्ट दे दिया था चाइना को। तो मुझे तो हमेशा से डर लगा रहता भाई साहब, कि अगर ये ज्यादा देर तक जिस तरह से भिखमंगा गिरी कर रहा है ना पाकिस्तान, तो ज्यादा देर तक उसके पास रहा तो ये भी बोलते हैं ना, पूरा बेच देगा वो चाइना को। तो अब क्या है कि अगर आप ऐसी न्यूज सुनोगे कि भाई साहब की पीओके खुद हमसे मिलना चाहता है, तो अब तो एज ए इंडियन आपको प्राउड होगा, लेकिन इनको तो बड़ी तकलीफ हो रही है भाई। अब ये बोल रहे हैं कि, अब इन्होंने देखिए शब्दों में मैं समझाता हूं, अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो आगे बढ़े। हमें, हम रोकने वाले कौन होते हैं? सही बात है, आप कौन होते हो रोकने वाले? वही तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान भी चूड़ियां नहीं पहनता, तो क्या पहनता है भाई साहब? क्या पहनता है पाकिस्तान? चाचा, क्या पहनता है पाकिस्तान? चश्मा। उसके पास परमाणु बम है, और वो दुर्भाग्य से हमारे ऊपर गिरेगा। अरे भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो मेरे पास क्या है? माँ है। मेरे पास क्या है? माँ। चलिए आपको दिखाते हैं माँ क्या है। ये रहा, ब्रह्मोस। आप बोलोगे ब्रह्मोस की बात कर रहे हो, कि यही ब्रह्मोस है भाई साहब। बोलते हैं ना, गलती से हमने फायर करके चेक करके दिखाया था फिलीपींस को। फिलीपींस से जब हमारी डील हो रही थी, तो 2-3 महीने बाद फिलीपींस से पहले डील हुई। तो फिलीपींस ने बोला कि भाई हम खरीद तो रहे, लेकिन इसका चेकिंग तो बता दो कि काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने चला दिया था, कहाँ पे? पाकिस्तान में घुस गया था। अराउंड बोलते हैं ना 157 किलोमीटर तक अंदर घुस गया था। तो बाद में फिलीपींस को बोला आप बराबर है, तो फिलीपींस कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तो ठीक है, बोलते पैक कर दो। तो भाई साहब, हमने तो बोलते हैं ना, ये जो अभी इनके पास जो रडार सैटेलाइट है, कोई किसी काम का नहीं है। किसने दिया है? वो चाइना ने दिया है। तो मतलब समझ सकते हो यार तुम, क्या है यार। ए चाचा,
ए क्या है मतलब, उनके पास आइटम बम, हमारे पास क्या है? हाँ, कुछ भी। हाँ,